श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्रवण की किन विद कहूँ लेता सिख एक आराम। श्रवण की किन विद कहूँ लेता सिख एक आराम। देख सुन सुख पावहि आशिक रूहि
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपीनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। निज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं। जागृत बुध एटले जबराइल असराफील फरिश्ते को कहोगे जाओ भाई बैकुंठ में जाओ। स्वामी जी खुद नहीं जाएंगे तारतम देने। जाओ विष्णु भगवान को ब्रह्मांड का अभिमान अहंकार हटा के जागृत बुध से पहचान करा दो। प्राण नाचे आ गए, उनको तारतम दिएगा। अब उनके पास कौन है? प्रेस रिपोर्टर नहीं, छापा खाना नहीं, उनके पास नारद। बोलो बोलो बोलो, उनके पास नारद भगवान है। कितनी देर में 14 लोक में तारतम सुनाएगा? बोलो, सबके अंदर नारद बैठा है। मन क्या है? नारद। मन कौन है? नारद। यही राज्य से दूर कर रहे हैं। जहां हुक्म होगा वो सुंदर सा जी एकदम दुनिया कहेगी निज नाम श्री जी साहब जी। ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा। हमें ही निज नाम श्री जी साहब जी पे जोर लग रहा है, दुनिया को नहीं लगेगा। दुनिया तो तड़प रही है कब आएंगे और कब हमको भव से पार करेंगे। हमारी बुद्धि पर ही यहां पर पर्दा पड़ा हुआ है। इतना जोर, इतने प्रमाणों के बाद भी हम इस पर विश्वास नहीं करते। 4 क्लास पढ़े हुए संस्कृत के ज्ञातियों के पीछे हम कहते हैं आ ठीक है जे, आज झूठ। इसलिए देरी लग रही है मेरे सुंदर साथ जी। अब सुनो कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, कितने लाड़ से कह रहा है और कितने प्यार से कह रहा है। पहले सुख संयन को और पीछे सुख संसार। अब सुनियो ब्रह्म सृष्ट विचार। अब किसके लिए कह रहे हैं? जीव सृष्टि के लिए। अरे बोलो तो भाई है। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार है, सबके लिए नहीं है ये, ना जीवों के लिए है ना ईश्वरी के लिए है। एक एक शब्द को मथन करोगे तो समझ आएगी कि है इतना लाड हमें धनी कर रहे हैं, हम इतने गुना पे गुना किए जा रहे हैं, उस धनी से भी मुख हुए चले जा रहे हैं और धनी हमको लाड पे लाड किए जा रहे हैं। ऐसा धनी मिलेगा? अरे संसार वाले से भी एक बार रुष्ट हो जाए तो 2 थप्पड़ में डाल पड़ी बकवास करती है और वो लाड पे लाड करते हैं। वो लाड पे लाड करते हैं, बार बार कहते हैं कि अच्छा भाई अब जरा सावधान होके सुनो। अब सुनियो ब्रह्म सिद्ध जो मेरी परम धाम की अंगना है वो जरा विचार करके सुनो। जो कोई निज वतनी सिरदार। अब इसमें भी भेद। कहो जी वो क्या भेद आ गया? अब पहले क्या कहा? अब सुनियो ब्रह्मशिष्ट। क्यों? किस लिए? क्योंकि जो कोई भी यहां तारतम ले लेता है, भले वो जीव सृष्टि है और भले ईश्वर सृष्टि है और भले ब्रह्म सृष्टि है, तारतम लेने के बाद हर कोई क्या समझता है? अब हमें ब्रह्म सृष्टि छू बराबर है। अगर नहीं तो बोलो कौन अपने आप को यहां ब्रह्म सृष्टि नहीं मानता? फिर जो नहीं मानता कोई वैकुंठ चलेगा? हाथ खड़ा करो। कोई वैकुंठ, एक सॉरी कोई वैकुंठ क्यों है? कोई नहीं। जैसे वैकुंठ इन्होंने गाजर मूली समय रखी है, जब से सृष्टि बनी है 6 आदमी वैकुंठ गए
तुम्हें मैं आज फ्री फंड में भेज रहा हूं, है कोई वैकुंठ की सवारी? ना। नाम भी अच्छा नहीं लगता। स्वर्ग चलोगे? ना। क्यों? वो तो नीचे वाला डिब्बा है। चलो। अच्छा, नित्य वृंदावन गौलोक में कानूरा है, बंसी बजा रहा है, अब कोई नहीं जाता। अच्छा, अक्षय ब्रह्म के धाम में चलोगे? हाँ। और मूल मिलावे में? हाँ, तैयार। सुध आती है तो होश आती है, हमारा धनी कहां है और कितना लाडला है। गुना पे गुना करते हैं और वो लाड पे लाड लडाते हैं। अब पहले कह दिया ना ब्रह्म सृष्टि, अब क्या कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि तो सारे ही तारतम बन के, लेकिन जो कोई निज वतनी सिरदार जो मेरी अंगना है, वो अब कान खोल करके सुने। अपनो धनी श्री श्यामा श्यामा, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, जो निज वतन की सिरदार अंगना है वो कहेंगी श्यामा श्याम। ब्रह्म सृष्टि कहेंगी कृष्ण हमारा दामदनी, वो भी ब्रह्म सृष्टि। इसलिए तो उनमें से छाट के कहा जो कोई निज वतनी सिरदार है उनको बताना चाहता हूं कि अपनो धनी श्री श्यामा श्याम परम धाम में है, दूजा नहीं। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम और अपना वासा वृंदावन नहीं है। ध्यान के साथ सुनो। अपना वासा है निज धाम, अपना वासा कहाँ है? निज धाम मूल मिलावा है, प्रथम भूम है और पांचवी गोल हवेली है, जहां राज्य महाराज के चरणों में बैठ के मेरे सुंदर साथ जी, तीन हारों में नहीं, गलत है, ये तीन हारे नहीं है, वहां बना दिए हैं नक्शे। अब हम क्या कहें? कुछ नहीं कहें। किस भाव से तीन हारे बना दी कि राज्य ने नजीक नजीकवा राजसी, तापच्छी स्वातसी और तापच्छी तामसी। अब बताओ सुंदर साथ, क्या परम धाम में राजसी स्वांसी तामसी ये गुण हैं? अब बोलो किस जिज्ञा से कहें कि हमें कितना भटकाया गया है कि मूल मिलावे में तीन हारों में सखियां बैठी हैं और अब पता चला ज्यों दाड़म की कलियों की बैठक का पता है कैसे होता है पता ना? तो फिर किसको याद करोगे? अपना मूल स्वरूप कैसे ध्यान में लाओगे कि हमारा मूल स्वरूप कैसे बैठा है, साड़ियां कैसी हैं, श्रृंगार कैसा है, श्री राज्य महाराज के चरण कमल कैसे हैं, झांझरी घुंगरी काबी कड़ला इजार में चुन्नट कैसे देखोगे? कहां से देखोगे? उधर नूरमयी चौकी पर दोनों चरण कमल हमारे सुभान श्यामा महारानी के कैसे हैं, कैसी नीली लाई कुचरनियां है, कैसी साड़ी है, कैसा श्रृंगार है, कैसा जामा मेरे प्रीतम धाम धनी का सफेद है, कैसा कमर में नीले पीले रंग का पटका है। किस तरह से स्वरूप को निहारोगे? किस तरह से? क्या ये स्वरूप, क्या ये श्रृंगार वृंदावन में मिलेगा? विचारो, वाणी से विचारो। तभी स्वामी जी ने छत्रसाल जी को कहा था, भाई साथ चरणों में आया सही और पिछले कारण ए वाणी मथन करके सुंदरता मेरे स्वरूप की और मेरे परम धाम की पहचान करेगा। अब जो कोई निज वतनी, बोलो सिरदार, जो कोई निज वतन कौन सा? वो अखंड दिव्य धाम जो मेरे परम धाम का नवभूम दसवीं आकाशी है, जहां पर 25 पक्ष है, उस परम धाम के रहने वाले सुंदर साथ, उन पक्षों में अपने धनी के साथ आनंद लेने वाली जो आत्माएं हैं, उनके लिए बात है। सोई अखंड अक्षरातीत गए, सोई, बोलो भाई, अखंड अक्षरातीत घर,
वो अखंड घर किसका है? अक्षरातीत का है। वही अक्षरातीत हमारे भरतार श्री अक्षरातीत भरतार, वही हमारे अक्षरातीत राज्य महाराज का जो है, जो हमारे भरतार है, वही हमारा घर है। तो जहां धनी का घर है वही धन्यानी का घर है, वही अपनो घर है जो अक्षरातीत का घर है। नित्य वैकुंठ मिले अक्षर, अक्षर नाम जो है वो अपने धाम में जुदा है, वो पूर्व की तरफ है और हमारा रंग महल जमुना जी के पश्चिम की तरफ से। वो दोनों का जो है वर्णन कर रहा है। क्यों? वो भी राज्य महाराज का ही स्वरूप है, पर वो सत्य अंग होने के कारण से, ध्यान दो सुंदर साथ जी, जहां आनंद की लीला होती है वहां सत्ता हो नहीं सकती, और जहां सत्ता का राज सत्ता होती है वहां आनंद प्रेम की लीला हो नहीं सकती। पर राज्य ना सतंग हुआ छताएं आनंद की लीला का अधिकारी नहीं, वो जुड़ा उसका धाम है और साहिबी का धाम है, इसलिए उस धाम की शोभा परम धाम से भी ज्यादा है। वो निज घर है और वो दरबार है। हमारे परम धाम के सामने एक चांदनी चौक है और उस दरबार के 4 चांदनी चौक है। इतनी शोभा है कि परम धाम के बाहर इतनी शोभा नहीं जितनी वहां शोभा है। वो भी राज्य का ही घर है, उनकी साहिबी का वो दरबार है, वो वहां पर है, उसको अक्षरधाम बोलते हैं। अबे गुज करो प्रकाश ए गुज, ये बात आज दिन तक दुनिया में जाहिर नहीं थी कि प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म कहां है, उसका धाम कहां है और उसका स्वरूप क्या है और उसकी लीला क्या है। कहते अब गुज जाहिर कर रहा हूं वास्ते अपनी संयम, क्योंकि जहां सुधी आ गुज भेद, राज्य महाराज का स्वरूप, राज्य महाराज का श्रृंगार, राज्य महाराज की वो बातें, राज्य महाराज की वो बैठक याद नहीं कराऊंगा तो सुंदर साथ को विश्वास कैसे आएगा। तो सुंदर साथी जी आओ जरा 1 मिनट ध्यान दो कि परम धाम में रूहें कैसे चिपक करके बैठी हैं। जिम दाड़मनी कलियो, दाड़म तो अपन खाते हैं ना, आज पर्दा उतारना, फिर एक सुई ले लेना, सुई धागे वाली, और दाड़मनी जुड़ी हुई कलियों में घुसेड़ना। क्या घुसड़ेगी? दोनों दाने रो पड़ेंगे, नहीं समझे? दोनों दाने इसे चिपके हुए हैं, सुई डालोगे तो दोनों का रस गिरेगा कि नहीं? रो पड़ेंगे पर एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। और आज हमें सुंदर साथ भाता भी नहीं। ये है माया। और वो बैठक क्या है? हमने तो 3 हारों में बिठा रखा है। अब वाणी से पता करो कि वो दाड़म की कलियां बैठी कैसे हैं। आओ जरा छोड़ देना उसको आगे। ये देखो ये बैठक है। हाँ, अब इसमें उंगली डाल के दिखाओ। इस तरह से बैठे सारे चिपक करके एक दूसरे को। क्यों? दहशत बड़ी जुदाई की। क्योंकि राज्य महाराज ने कह दिया कि रूहों जब इस तरह से बैठ गई तो राज्य महाराज हंसने लगे। रूहें देखने लगी कि राज्य क्यों हंस रहे हैं। यूं मिल बैठियां देख के, यूं मिल बैठियां देख के हक हंसे हम पर। क्या कहते हैं? देखे खेल में जाकर के भेलियां रहोगे क्यों कर, एक से एक अच्छा भी नहीं लगेगा, सिवाय अवगुणों के तुम्हें कोई और बात उसकी अच्छी नहीं लगेगी। तुम्हारी ऐसी हालत वहां पर जो है हो जाएगी। ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्ट विलास चुपाई की तरफ ध्यान दो। अब हम गुज जाहिर करें। कहते हो सुंदर साथी जी, दुनिया तो ये भी नहीं जानती मेरा स्वरूप क्या है, मेरा धाम क्या है, मेरी लीला क्या है। पर जो मेरे निज वतन के अंग सरदार है, मेरी श्यामा,
मेरे सुंदर साथ हैं, उनके लिए क्या जाहिर कर रहा हूं? ब्रह्मा आनंद रस विलास के जो परम धाम की आत्माएं हैं, अंगनाएं हैं, आनंद अंग के स्वरूप हैं, उनके साथ मेरी कौन सी प्रेम की लीला होती है? तब अक्षर मन उपजो आस, देखूं धनी जी को प्रेम। वो अब इस दुनिया में किन के लिए? क्या हनुमान के भक्तों के लिए? क्या वो इसके पात्र हैं? अपने निज वतन की अंगनाओं के वास्ते मैं ये कुछ भेद अपने उस परम धाम का खोल रहा हूं जो अक्षर को भी पता नहीं। किन के लिए? कि यदि आत्माओं के हृदय में ये वाणी नहीं डाली जाएगी तो इनकी जागनी कभी भी होगी नहीं। केवानी माया मावानी पर साथ माटे केवानी, साथ आलसी रूटे आनी तो मैं निश्चित क्यों जाऊंगी। जहां सदी आवानी सुंदरता के हृदय में ठोक ठोक के डाली नहीं जाएगी, सुंदरता कोई माया को छोड़ने के लिए तैयार था से। ए वास्ते राज्य महाराज कह रहे हैं कि सुंदर साथ तुम सोचो, जिस लीला का पात्र अक्षर ब्रह्म भी नहीं है और राज्य का ही सत अंग है, रोज आता है, प्रणाम करके चला जाता है। अक्षातीत के माहौल में प्रेम इशक वर्तत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं। अब वो मेरे राज्य कहते हैं वो शुद्ध, वो लीला, वो विलास मैं इस धरती पर बोल रहा हूं। किसके लिए? जो मेरी परमधाम की आत्मा है। क्योंकि जब तक उनके हृदय में ये चोट नहीं लगेगी कि हाय हाय ऐसे सुख, ऐसे आनंद, और वो भी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के साथ, और हम क्या संसार का ये नरक भोग रहे हैं जिसके लिए हम डूबे जा रहे हैं, झूठ के लिए हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, और अखंड सुख उस अक्षरातीत के जिसका पात्र अक्षर भी नहीं है, और हमें इन नरक भई तनों में आकर राज्य महाराज चरणों में लेके वो सुख हमको दे रहे हैं। सुंदर साथ कुछ सोचो, कुछ दिलों को झंझोलो, हमारा ईमान बनता है तो संस्कृत के ज्ञाता हमारे ईमान को भटका देते हैं। कुछ सोचो, वाणी कौन कह रहा है? अब लीला हम जाहिर करें, कौन बोल रहा है? फिर विचार करके देखो और अपने ईमान को दृढ़ करो, क्योंकि मोमनों के दो ही पर हैं, ईमान और इश्क। जहां सुधी हमारा ईमान पक्का नहीं होगा, ત્યાં સુધી श्री राज्य महाराज का लाड प्यार कभी मिलेगा नहीं। ले वाणी चित दे सुनियो साथ। कौन कह रहा है कि वो मेरे सुंदर साथ? ए वाणी चित्त दे करके सुनना, कुर्सी पे बैठे बैठे सो नहीं जाना, चित्त दे के सुनना और सुन के फिर विचार कर लेना। कृपा करके कहे श्री प्राणनाथ। कौन कृपा करके कह रहे हैं? कौन कृपा करके कह रहा है? कृपा कर कहें श्री प्राणनाथ। अब अगर जिनको प्राणनाथ जी के ही वचनों पर विश्वास नहीं और कोई और आके हमारा ईमान लुटेरा लूट के ले जाता है, उस पर विश्वास है, तो कोई दुख नहीं भाई, क्या करें क्या? इतने प्रमाण के बाद भी जिसको यकीन नहीं कि वाणी खुद अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद हमारे धाम के धनी प्राणनाथ जी कह रहे हैं, ये क्यों कर जिन जानो मन। इस वाणी को कविता ना समझ लेना, इस किताब को किताब ना इस वाणी को समझ लेना कि किसी राइटर ने लिखी होगी, ये तो इंद्रावती की लिखी है। शिवजी भाई नींद आने लगी तुम्हें? हो गया सनातन धर्म की जय। आगे चट्टा में सोते थे, 2 ही महीने हुए ना, हो गया ना तुम? सीधे होकर बैठो, जरा सीधे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, चुस्त हो जाए से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
पढ़ो दोबारा। ये किव कर जिन जानो मन। क्या कह रहे हैं मेरे धाम के दूल्हा? क्यों मेरे सुंदर साथ, इस वाणी को कभी ये ना समझ लेना कि किसी राइटर ने या किताब के लेखककार ने किताब लिखी है या किसी और ने अपने मनगढ़ंत वाणी कही है। ये कविता नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारे धनी की गुज बातों के रहस्य है, तुम्हारे प्राणनाथ के हृदय के सुख हैं, और लिखने वाला वो प्राणनाथ है। इसलिए इस वाणी को जो है किसी की बनाई हुई कविता, किसी की बनाए हुए जो है एक किताब ना समझ लेना। श्री धनी जी आए धाम देवचान। कौन लाया है? धनी जी लाए हैं। कहां की बातें? धाम की बातें। अब सुंदर सा जी से ज्यादा और प्रगटवाणी क्या होती है? ये सारे प्रकरण का सार है। कौन लाया है? धनी जी लाए हैं। कहां की बातें हैं? परम धाम की बातें हैं, जहां मैं और मेरे धनी के सुख आनंद का ठिकाना है। होगा कोई संसार का पति, पर करें क्या? मानो एक आदमी शराब दारू पी लेता है और दारू पे दारू पीता है, दारू पे दारू पीता है और बेहोश पड़ा है, तो कोई उसका सगा आएगा क्या करेगा? उठा के गोदी में लेगा। पत्नी आगे गोदी में लेती है, छींटा मारती है, हिलाती है, पति देव जाओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, क्या हाल कर रखा है? रोती है। इसी तरह से मेरा प्राणनाथ रो रहा है, और मेरी परम धाम की आत्माओं तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हारा धाम बनी हूं। देखो अपने उस घर में कैसे सुख लेते थे, अपनी आत्माओं का नशा माया का उतारने के लिए। ये माया की जो जहर हमें चढ़ी हुई है, इसको हटाने के वास्ते वो बातें जो पति और पत्नी की गुज होती है, ताकि इसके कान में यदि ये शब्द चला जाएगा तो पता चला जाएगा कि ये सुख तो मेरे धनी के हैं। इस वास्ते कहते हैं ये गुज भी मैं आके तुम्हारे वास्ते माया की जहर तुम्हारे हृदय में से उतारने के लिए जाहिर करता हूं। धाम का था तो जीवों ने वैकुंठ को परम धाम बना दिया कि ये हमारा भी परम धाम है, हम भी परम धाम जाएंगे। इस सृष्टि ने भी कह दिया हम भी परम धाम जाएंगे, और असल परम धाम तो जो है सो है। वर्णन करना अर्श का इटले परम धाम का, और उस पर हकजात इटले परम धाम की रूहें। यदि कभी उनका जिक्र आता है तो बदले आप दिखाव ही, पर उम्मत को राखें छिपाए। अपनी पत्नी को कोई दिखाता नहीं। राजी महाराज कहते हैं कोई अवसर आया भी तो मैं कह देता था कि मेरी अंगना मेरे घर में है, मैं अक्षातीत हूं। ध्यान दो कितने गुज रहस्य हैं इसके अंदर। वो सुंदर साथ वर्णन करना अर्श का कितना मुश्किल था, कोई कर नहीं सका, और उस पर भी हकजात अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता। क्यों? नूर अकल इत क्या करे, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्ध क्या करे, जित लदुन्नी गोते खात। राजी महाराज कहते मेरी जिब्या लड़खड़ा रही है कि मैं अपने निज घर के सुख, अपनी अंगनाओं के सुख, अपने रंग परवाली के सुख, अपने मूल मिलावे की नौ भूमों के सुख इस धरती पर कहूं तो कहूं कैसे? अगर वो कहता नहीं हूं तो रूहों का माया का नशा उतरता नहीं। तो सुंदर साथी जी जिस वाणी को राज्य महाराज बखान करने में इतना वो करते हैं, तो मेरे जैसा एक पामर जीव कैसे कह सकता है? राज्य महाराज की मेहर, उस प्राणनाथ जी की कृपा, सतगुरु गुरु महाराज जी की अनुकंपा, आप सब सुंदर साथ का प्यार, आशीर्वाद और सहयोग से ये 7 दिन का हमारा जाग करके परमधाम चलने का अभियान आपकी कृपा से बिन विघ्न आनंदमयी ढंग से संपन्न हुआ। ये बधाई के पात्र आप सब सुंदर साथ हैं। और यदि इसके वर्णन करने में कोई शब्द
जिब्या तो यहाँ की है ना, इधर उधर हो गई हो, गलती से कह दिया गया कोई शब्द हो, अपना ही एक छोटा सा साथी समझ के क्षमा कर देना। बाकी कई बार सुंदर साथ हृदय में ले लेते हैं, कभी और तो सब ठीक है, पर गुस्सा बहुत करते हैं। अब आप बताओ, यदि गुस्सा ना करूं, फैसला आज आप पर है भाई, आज की इस सभा में ये फैसला, अगर थोड़ा सा कड़क ना हूं तो बोलो, क्या सुंदर साथ शिस्त से बैठेगा? फैसला करवाया सुंदर साथ जी, बोलो, करे बैठेगा? कभी नहीं बैठेगा। देखो, एक मां, जान गया, एक मां 10 महीने तक कितना नर्क भोगती है बच्चे के लिए, फिर पालती है, गीली जगह सर्दियों में होती है, बार बार पेशाब करता है, उस जगह पे खुद सोचिए, और खुद उसको सूखे पे सुखाते हैं, अपने मुख से निकाल उसको पालती, बड़ा होके यदि गड़बड़ी करे तो थप्पड़ उठाती है कि मारती है? वो थप्पड़ जो है मार है कि प्यार है? प्यार है कि बिगड़े नहीं। सुंदर साथी जी, मैं आपके चरणों की धूली नहीं, हकीकत है, क्योंकि ब्रह्म मुनि इस जगत में जो आए तो ब्रह्म मुनियों की चरण रज के वास्ते तरदेवा भी तरसते। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, बहुविध करी तपस्या, यूं कहवत वेद। क्योंकि लोगों ने आज दिन तक ब्रह्म को पहचाना ही नहीं, उस पार ब्रह्म को कह दिया सबने, एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, पर वो एक कौन भाई, कहां है, स्वरूप क्या है, ये भेद आके कल युग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म बनेगा। ये उनकी वाणी है, इसको बखान उनकी कृपा के बिना कोई जिभ्या कर सकती। ये मत सोचो कि जागनी अभियान या कोई जगदीश को ये कर रहा ना, कृपा उनकी, उनको पहचानो, हमारा संबंध उनके चरणों में है। पर किसी ना किसी आत्म को कार्य के निमित्त तो अवश्य करेंगे। इस वास्ते अब जागो, जागने का दिन आ गया। हम और आप तो शायद मानेंगे नहीं, पर ये बताओ, रोज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हो, वो जर्मन, वो ब्रिटिश, जिसको परमात्मा के नाम से डर लगता था, आज वो कैसे मान गए हैं कि 7 जुलाई 1999 में महाप्रलय होगी? ये तो भले हमको भी पता नहीं है और आपको भी शायद पता नहीं। अब दुनिया के मुख के अंदर महाप्रलय का समय और ब्रह्मांड का अंतिम समय पुकार पुकार के दुनिया कैसे कहने लग गई, ये प्राणनाथ जी का काम है, ऊपर से शुरू करेगा, दुनिया पुकारेगी। और उन्होंने लिखा भी है कि ये वाणी ऐसे अक्षातीत की है जिनसे मुर्दे हुए खड़े, पर ये वाणी तुमको ना सके जगह। क्यों? तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे घर की बातें। दुनिया इस वाणी के लिए तरस रही है। मेरे साथियों, क्यों स्वर्ग आश्रम में हरिद्वार में जाओ, आज भी महान ऋषि जो हैं उल्टी टांगे करके अपने देह दमन को कर रहे हैं प्राणनाथ की प्राप्ति करने के लिए। सारी दुनिया जान चुकी है कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म शातीत ने आना है, पर अभी उनको पता चला नहीं। हमें पता चल गया है, पर हमें प्राणनाथ अच्छा लगता नहीं। अब समय है, भूल से बाहर निकलो। आत्मा क्या होती है? जाओ दुनिया वालों को पूछना, किसी को कह देना, भाई तेरे अंदर तो आत्मा है नहीं, बकवास करता है, मेरे अंदर आत्मा नहीं, तो मैं जिंदा कैसे हूं? दुनिया समझ बैठी है कि यदि आत्मा मेरे अंदर नहीं है तो मैं जिंदा नहीं। जिनको अभी यहां के जीव और आत्मा के अंतर का पता नहीं, वो पार ब्रह्म को कैसे समझेंगे? और फिर पढ़ते भी हैं, जीव जन्मता और मरता है,
आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, फिर भी कहते हैं हमारे अंदर आत्मा है। अरे भाई ध्यान दो, जो तो जन्मता है और मरता है उनकी तो संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जीवों से जीव जन्मते हैं, बढ़ते हैं, मरते हैं, संख्या बढ़ रही है। आत्मा ना जन्मती है ना मरती है तो उनकी संख्या कैसे बढ़ेगी? जो चीज ना जन्मती है ना मरती है, लिमिटेड है, तो उनकी संख्या बोलो कैसे बढ़ाओगे? जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ 33 करोड़ थे, अब 1 अरब हो गए, तो 67 करोड़ आत्माएं कहां से आ गई? फातन से। किसी के अंदर आत्म नहीं, कोई बेहुला तन है जिसके अंदर आत्म है, और बाकी कौन है? जीव हैं जो जन्मते हैं, जन्म करके देह से कर्म करते हैं, और उनके कर्म फिर आवागमन के चक्कर में उनको डालते हैं, योनियां भुगतते हैं। और कई सुंदर साथ कहते हैं अरे भाई कृष्ण तो अनादि है, तो फिर माया भी तो अनादि है। आज बिल्कुल जड़ से निकाल दो। हम कृष्ण को अनादि कहते हैं, तो स्वामी जी ने कहा माया भी है अनादि। माया आद अनाद की, चली जात अंधेर, निर्गुण सुरगुण होए के, सब फिरे यही के फिर। इसी तरह से कृष्ण आदि भी है और अनादि भी है, लेकिन अक्षरातीत नहीं। वो पार ब्रह्म आए हैं जो सबका एक है। और रात आपने सुना भी होगा, क्योंकि रात तो बहुत बड़े हिम्मतनगर के एक बुद्धिजीवी वर्ग थे, कैसे सब धर्मों का समन्वय और कैसे सारा मानव समाज एक है। क्यों अनेक क्यों हो गए कि एक को छोड़ा, अनेक भगवानों को पकड़ा तो हम अनेक हो गए। जिस दिन अनेकों को छोड़ के एक को पकड़ लेंगे तो हम भी सब एक हो जाएंगे। ये था इस बार के जागनी अभियान श्री प्राणनाथ जी की वाणी का परिचय, जो आप सब के लिए आई है। कृपा करके झूठ से हटकर अपनी जगह चलने के वास्ते बस इस वाणी का जैसे जैसे मथन करते जाएंगे, ये आत्मा हमारी निर्मल होती जाएगी, और पोते ही अपने आप के हृदय में श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप प्यार जब आ जाएगा, तो फिर दिल भी नहीं करेगा कि हम माया की तरफ देखें। इसलिए सब सुंदर साथ के चरणों में करबद्ध जोड़ प्रार्थना कि जो हम रोज मुख से कहते हैं, अब कहो नहीं, अब वो करो। ये सत्यवाणी बहुत दिन हो गए माला पे कहते कहते, अब माला की बजाय प्रैक्टिकल ही इसका मथन करो, तो कोई संशय नहीं रहेगा और फिर किसी का आश्रय लेना पड़ेगा नहीं। क्योंकि जब इसको पढ़ेंगे तो ये कौन लाया है? अरे अभी चुपाई थी, धनी जी लाए हैं, तो फिर वो जब पता चलेगा कि ये तो मेरे धनी की बातें हैं, तो धन्यानी अपने धनी की बातों को छुपा छुपा के रखेगी कि ढिंडोरा पीटेगी। मानो किसी का पति कैप्टन है मिलिट्री का और मोर्चे पे सरहद पे गया है, चिट्ठी आएगी ना सासू को भी, सासू जी अंदर है ना, ओ बेटा क्या है? ओ मम्मी डाक आया था, चला गया, कोई चिट्ठी आई है? नहीं आई। अंदर जाएगी, चुप्पे से खोलेगी, कोई देख तो नहीं रहा, पढ़ेगी, पढ़ के रोएगी। उसको चिट्ठी मिली कि पति मिले? चिट्ठी मिली, रोती क्यों है? तुम्हारे लिए चिट्ठी है, उनके लिए उसका पति है, इतना ही फर्क है। तुम्हें वो चिट्ठी नजर आती है, उस चिट्ठी में जो बातें हैं वो बातें उनको अपने पति से मिला रही हैं, इसलिए वो रोती है। ये दुनिया के लिए ज्ञान होगा, पर मेरे लिए मेरे पति से मिलन होता है। और उन्होंने कहा भी है, वो सुंदर साथ जिनसे न्यारे ना होवे चरण। खोल करके देखो, स्वामी जी कहते हैं मैं इस वाणी के अंदर बैठा हूं, जब तुम अंगना बन के मेरे पास आओगे तो मैं वाणी से ही तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें करूं।
वाणी ज्ञान देती है, मूर्ति ज्ञान नहीं देती। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि वाणी का पूजन उसका पूजन है जिसने उस वाणी को कहा है। भागवत का पारायण लगाते हैं तो बोलो व्यास गद्दी लगाते हैं कि नहीं? बोलो व्यास गद्दी लगाते हैं? कहां है व्यास? कहां है व्यास? भागवत को ही साक्षात व्यास का स्वरूप माना जाता है, इसलिए गद्दी लगाई जाती है। और ये किसका है स्वरूप? साहिब है, हमारे धनी का ज्ञान स्वरूप उनसे मिलन कराता है, माया के अंधकार से छुड़ा करके। इस वास्ते बहुत दिन दुनिया की तरह से माला भी जप ली, अगर माला से ही शांति है, माला भी जपते रहना, पर ये सत्य वाणी मत के जो है ये कार्य सब सुंदर साथ करें। बस इतनी ही सब सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हर वर्ष की भांति ही श्रावण माह में हम सभी श्री बीतक साहब का आनंद लेंगे, जो कल दिनांक 18 जुलाई सोमवार को प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से फेसबुक व यूट्यूब के इसी पेज पर चलाई जाएगी। श्री सरकार साहिब जी के मुखारविंद से श्री बीतक साहब का श्रवण सुंदर साथ जी, इससे बड़ा सुअवसर क्या ही होगा। तो आइए कल से प्रतिदिन प्रातः ठीक 8 बजे श्री बीतक साहब चर्चा श्री सरकार साहिब जी के मुखारविंद से। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम हो